इसलिए एक तो हुआ नहीं, और दूसरा ये भी था कि ऐसी ज्यादा कोई पाबंदी नहीं थी, और मेरा भी ऐसा नहीं था। जैसे मुझे याद है कि मैं स्कूल में थोड़ी सी बड़ी हुई तो सारी सहेलियां बार बार फिल्म देखने जाना, इधर जाना उधर जाना, तो मुझे खुद को ही ऐसा नहीं होता था कि हर बार मैं भी जाऊँ यहाँ जाए। कभी कभी गए तो दादा नहीं बोलते थे। हाँ, कभी ऐसा होता था कि कुछ जूता खरीदना है, कुछ खरीदना है, तो जब भी जो भी उसकी प्राइस होती है वो तो उनके हिसाब से तो हमेशा हर चीज महंगी ही होती है। कभी ऐसा कोई बहुत महंगा लेके पहना नहीं, लेकिन कुछ नॉर्मल भी चीज लेनी है तो कभी कभी झूठ में बचपन में या बाद में भी गलत कीमतें उनको पता ही ऐसा किया है। बाकी उसके अलावा ज्यादा कुछ कभी ऐसा हुआ नहीं कि जिसमें या तो उनको रोकना टोकना पड़े या हमको हमारी इच्छाएं दबाना पड़े। बहुत नेचुरल मास्टर्स की है गांधीयन थॉट में। हाँ, उसकी प्रेरणा में दादा सीधे नहीं आते हैं, सही बताऊं तो। मैं वैसे विद्यापीठ में तब काम कर रही थी, गुजरात विद्यापीठ में सुदर्शन भाई के साथ। बहुत ही ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे कोई कभी नहीं विचार आया था कि मैं गांधी दर्शन में करूं, और वैसे विद्यापीठ में पढ़ूं वैसा कभी मन ही नहीं होता था। लेकिन सुदर्शन भाई के साथ काम कर रही थी तो उन्होंने कहा कि कोई तुम्हारी एज के यंग लड़के लड़कियां गांधी को ऐसे एकेडमिकली स्टडी करने आते ही नहीं है, और तुम तो थोड़ा बहुत जानती हो तो तुम पढ़ोगी तो अच्छा है, तुमको पढ़ना चाहिए। तो भी मैं बहुत कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे मत पढ़ाइए, मैं तो नहीं पढ़ूंगी विद्यापीठ में ये वो। लेकिन तब वहाँ वो पार्ट टाइम एमए चलता था, तो साल में 30 ही दिन जाओ और बाकी अपने से पढ़ो। उन्होंने कहा नहीं तुम करो तो सही, काम करते करते करो, तुमको कौन कहता है काम नहीं करो, काम करो पढ़ो भी। तो ऐसे करके मैंने एंट्रेंस दी, एडमिशन लिया, पढ़ने लगी। क्लासेस बहुत कम थी, लेकिन उससे ये जरूर हुआ कि बचपन से जो कुछ सुन के या समझ के बड़े हो उसको सही में थियोरेटिकली पढ़ने का और ज़्यादा साहित्य पढ़ने का, किताबों को पढ़ने का, थियोरी को समझने का मौका मिला तो फिर बहुत ही अच्छा लगा। यानी तब मैं समझ सकी कि दादा ये बात कहते हैं तो ये क्यों कहते हैं, या इसका जवाब इसमें था, इसका जवाब इसमें था। तो फिर मुझे मज़ा भी बहुत आया वो सब पढ़ने में, समझने में। डॉक्टरेट किसमें करी, क्या थीसिस है तुम्हारी? अभी जो पिछले 10 सालों में देश में जमीन को लेके जो कुछ आंदोलन चल रहे हैं, जिसमें लोगों को अपनी जमीनों से बेदखल किया जाए, खास करके मतलब रूरल एरियाज में ट्राइबल्स के साथ नॉन ट्राइबल्स भी हो सकते हैं, वैसे लोगों को अपनी जमीन एज अ नेचुरल रिसोर्स करके जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस को देने के वो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर मेरा एक बात पूछूंगा जो मेरे लिए मजेदार भी हो सकती है कि दादा तुम्हारे लिए आदर्श हैं, कल को तुम माँ बनोगी तो क्या अपने बेटे को गांधी बात पे चलाओगी, उन्हें चुनिका का रूप दोगी, या मॉडर्न कंटेम्पररी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बनना देखोगी? माँ बनने का ऐसा तो कभी सोचा नहीं, लेकिन मैं किसी के भी बारे में या मेरे खुद के बारे में ये सोच सकूंगी कि हाँ वो सही तो वही लगता है कि जो गांधी ने सोचा कहा, जो यानी कि मतलब गांधी आज भी रिलेवेंट लगते हैं? हाँ लगते हैं, लेकिन एकदम उसके साथ में दूसरा ये भी दिखता है कि आज उसको इम्प्लीमेंट करना कितना इम्पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि ये जो पूरा फोर्स है पूरे इस मूढ़ीवाद का, या जो ये पूरी एक नए तरह की दुनिया खड़ी हुई है उसका, जो गुजराती में जिसको मारो चलाना कहते हैं ना, उसका जो फोर्स है उसके सामने कैसे खड़ा रहना और उस सब में से कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना, उस सब की काफ़ी दिक्कतें हैं, कभी इम्पॉसिबल लगना। क्योंकि गांधी विचार में सारी बातें अंत में आके अपने ही सेल्फ रिस्ट्रेंट ये वो ऊपर आके खड़ी है, तो क्योंकि उसके इस थॉट के सेंटर में इंडिविजुअल है, तो इसलिए और इंडिविजुअल को इस तरह से ट्रेन करना वो तो कर सके, बाकी दिक्कत है तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन गलत नहीं लगता।